हेलो दोस्तों, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर बात 111वां वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। और ये वीडियो आपके पेशेंट्स के लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें आप, क्योंकि जब आप बात करते हैं ऑटिज्म की, एडीएचडी की, डिलेड स्पीच की, बिहेवियर डिसऑर्डर्स की, तो आप कहीं ना कहीं 1 माह, 2 माह, 3 माह कोशिशें करने के बाद अपना पेशेंस लूज़ करने लगते हैं। यानी आपको लगता है कि यार कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, अब हम क्यों ना ये ट्राई कर लें, क्यों ना वो ट्राई कर लें, क्यों ना ऐसा ट्राई कर लें, क्यों ना वैसा ट्राई कर लें। फैमिली के अंदर बेमतलब की स्ट्रेस आप लोग जनरेट करते हैं कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगा महाभारत में। सबसे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में फैला दो, फिर आप ये स्टोरी सुन लो। महाभारत में क्या हुआ कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने कोशिश की कि मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबका एक टेस्ट लेता हूँ। उन्होंने सबको बारी बारी से बुलाया, पेड़ के ऊपर उन्होंने एक चिड़िया को फिक्स कर दिया, और बाकी सब, जब जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, जितने भी उनके शिष्य थे, सभी को बुला करके उन्होंने एक एक सवाल किया कि आप लोगों को पेड़ पर देखो क्या दिखाई देता है। दुर्योधन आया, उसने कहा कि मुझे बहुत सारे पत्ते दिखाई देते हैं, मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो। उसके बीच में बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद भीम आया, भीम ने कहा जी मुझे तो पेड़ पर आम दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो पेड़ पर ये दिखाई, उसे खाने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और बीच में कहीं कोई चिड़िया भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब लोगों के टेस्ट लिए गए, सब लोगों ने तरह तरह की बातें बताई। बट अर्जुन, जब अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, क्योंकि वो फोकस, उनका फोकस था। और उन्होंने धनुष बाण लिया, चलाया चिड़िया की आंख में सीधा। उनका निशाना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों रहता था? क्योंकि वो फोकस होते थे। इसी तरह से आप लोगों को भी फोकस होना पड़ेगा, आप लोगों को फोकस बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालें। अगर आप सोचें कि 1 महीना मैं यहाँ से ट्राई कर लूँ, यार कोई फ़र्क नहीं आया, मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। 1 महीना मैं वहाँ से ट्राई कर लूँ, यार कोई फ़र्क नहीं आया, इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। 1 महीना मैं वहाँ से ट्राई कर लूँ, अभी कोई फ़र्क नहीं आया, तो आप सिर्फ घूमते रहेंगे। आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ 2 साल बाद भी वहीं खड़े होंगे, रादर उससे डिटेरिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसको सुन लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए। मोस्टली लोग, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ कि जो लोग ऑटिज्म डायग्नोस होते हैं, जिनके बच्चे डायग्नोस होते हैं ऑटिस्टिक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उन बच्चों में 90% में देखने में ये आता है, जब मैं उनको डायग्नोस करता हूँ या उनसे बात करता हूँ या उनके सिम्टम्स लेता हूँ या उनके बच्चे के वीडियोस लेता हूँ या उससे लाइव वीडियो कॉलिंग से मैं बात करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि उनमें से 90% बच्चे एक्चुअली ऑटिस्टिक होते ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक ट्रीटमेंट है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहा है। तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्नोसिस प्रॉपर बनाएं। सबसे पहले जब आप मुझसे कंसल्ट करते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8168790299, 8168790299। ये इंडियन नंबर है 0091। इंडिया का ISD कोड ज़रूर आप इसके पहले लगा लें मुझसे बात करने के लिए, अगर आप इंडिया के बाहर से डायल कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे डायग्नोस करवाना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चे के कुछ वीडियोज़ मुझे भेजिए। 1000 इंडियन कंसल्टेशन, 2000 इंडिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो जब आप मुझसे कंसल्ट करते हैं, सबसे पहले मेरा फोकस यही रहता है कि डायग्नोसिस प्रॉपर बने, फिर मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि हम किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको ट्रीटमेंट गोल्स देता हूँ कि आप कैसे अपने बच्चे के साथ खुद घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं, उसमें देखा गया है कि अगर आप थेरेपी सेंटर्स पर ले जा रहे हैं तो 2-2 साल में जो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, अगर मदर्स करती हैं गाइडेंस लेने के बाद, तो 6 महीने में वैसे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से खुद करें। सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें कि हमें यही काम करना है। बार बार नई नई चीज़ें ना सोचें, क्योंकि जब तक आप फोकस हो करके, लग करके, पूरा स्पॉन्टेनियस हो करके, पूरी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ ये काम नहीं करेंगे, आप ये मान लीजिए ये मिशन बहुत डिफ़िकल्ट हो। आप अपने बच्चे को, अगर उसको ऑटिज्म है भी सही, उसको भी ठीक कर सकते हैं अपने फोकस, अपनी अटेंशन से। हालांकि बुक्स में सब जगह ये लिखा है कि नहीं हो सकता, लेकिन सच बता रहा हूँ, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है सच्चाई, प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकली हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा किया है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक भी थे वो बच्चे भी ठीक हुए उनके पेरेंट्स की डिटर्मिनेशन की वजह से। तो आपकी डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं कच्चे ना पड़ें, आप कहीं ढीले ना पड़ें, आप कहीं नेगेटिव ना पड़ें। स्टे पॉजिटिव,
हम सब मिल करके इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।